इंटरनेट। अब हम लोग निकल चुके हैं भीमताल से नैनीताल की तरफ। ये आपको साइड में भीमताल दिख रहा होगा और यहाँ से नैनीताल 23 किलोमीटर है। और हम आज वहाँ पे घूमेंगे और उसके बाद शाम में अपने गाजियाबाद के लिए निकलेंगे। अभी फ़िलहाल वहाँ पे कुछ रुकने का तो है नहीं, तो मैं वहाँ पार्किंग देखता हूँ कहाँ पे मिलेगा। मोस्ट प्रोबेबली वहाँ पे नगर पालिका का पार्किंग है, वहाँ पे हम रुकेंगे। तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप बने रहो हमारे साथ। सो आफ्टर 5-6 किलोमीटर चलने के बाद और 5-6 किलोमीटर बहुत ज़्यादा जाम था। जैसे ही हम भीमताल से आगे निकले उसके बाद ही इसमें हम मतलब जो मेन वे था जो गूगल दिखा रहा था उसमें बहुत जाम था और हम धीरे धीरे जा रहे थे। और जाम भी किसी ऐसा नहीं था कि कुछ हुआ था या फिर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था इसकी वजह से जाम था। जो जाम था वो था पुलिस ने बैरिकेटिंग किया हुआ था, तो वहाँ पे वो चेक करके जाने दे रहे थे। और ऐसी बैरिकेटिंग नैनीताल तक जाते जाते कम से कम 3 या 4 बार मुझे मिला, जहाँ की पुलिस वाले बैरिकेड करके रखे हैं और वहाँ से पूछते हैं कि कहाँ जाओगे, मतलब नैनीताल जाओगे या किसी और प्लेस जाओगे, तो वो सारा कुछ वहाँ पे खड़े होके पूछ रहे थे। तो इसके वजह से भीमताल से निकलते ही जाम मिल गया। बट हाँ, जो जहाँ से मतलब जो फर्स्ट जाम जहाँ पे पुलिस बैरिकेड करके खड़ा हुआ था, उसने हमें जो मेन रूट दिखा था गूगल पे उससे ना जाके उसने डाइवर्ट करके दूसरा रूट बोला कि आप इधर से जाओ, क्योंकि इस वाले रूट में आगे बहुत जाम है, आप फंस जाओगे, तो आप इस रूट से जाओ। मैंने उनसे बोला भैया देखो गूगल में तो ये दिखा रहा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप इधर से जाओगे, इधर से नैनीताल नहीं जाना है। तो ये जो रूट आप देख रहे हो ये बहुत ही बढ़िया और सीनिक रूट मुझे दिख रहा है। और जहाँ तक मैंने और भी लोगों के वीडियो देखे थे, जो जो गूगल वाला रूट दिखाता है वो इतना खूबसूरत नहीं है, बट ये वाला रूट बहुत ही सीनिक है। और आप देखो कितना बढ़िया मस्त बना हुआ है और ड्राइव करने में भी मज़ा आ रहा है। थोड़ा ये था कि नया रूट था और जो पहाड़ है ये कटे हुए हैं, अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा वो डर लग रहा था, बट चलने में बहुत ही मस्त है। और सबसे बढ़िया कि सीनिक व्यू बहुत ही अच्छा आ रहा था यहाँ पे। तो हमने फिर यहाँ से मतलब हमें नैनीताल पहुँचने में अराउंड 1 घंटा लगेगा। और चलते हैं, देखते हैं कितने देर में हम पहुँचते हैं। और हमने गाड़ी को 100% चार्ज कर लिया है, होटल में ही हमने चार्जिंग कर लिया था। होटल वाले ने हमें प्रोवाइड करा दिया था चार्जर, मतलब एक पॉइंट जहाँ की हम अपने 3.2 किलोवाट से मैंने अपनी गाड़ी को चार्ज किया है रात भर। तो ये 49% बचा हुआ था और फिर हमने टोटल 100% कर लिया है। और इसमें रेंज जो अभी दिखा रहा है वो 472 का दिखा रहा है, बट ये चूँकि अपहिल है तो ये मेरा रेंज बहुत ज़्यादा घट जाएगा, क्योंकि हम 6 लोग बैठे हैं प्लस 2 बड़े बड़े सूटकेस हैं। और एसी भी कभी कभी हम चलाते हैं, क्योंकि कभी कभी इसमें गर्मी भी लग रही होती है, क्योंकि सन रूफ खोल के हम चल रहे हैं ना, तो उससे वो अंदर गर्मी होने लग जाती है, तो इसलिए हम एसी भी चला रहे हैं। तो इसका रेंज मुझे लगता है कि घट जाएगा। तो चलते हैं, देखते हैं कि जब हम नैनीताल पहुंच जाते हैं तो हमारे पास कितना रेंज दिखा रहा होता है और कितना इसमें बैटरी परसेंटेज बचेगा। और फिर हम इसको अपने पार्किंग में, अभी तो जाके वहाँ पे पार्किंग भी ढूंढना है, तो हम पार्किंग ढूंढेंगे और उसके बाद जहाँ पे भी मिलेगा वहाँ पे पार्क करके उसके बाद देखते हैं कैसे घूमना है। और फिर वहाँ से फिर वापस गाज़ियाबाद जाएंगे, तब टोटल रेंज चेक करेंगे कि फ्रॉम भीमताल टू नैनीताल, फिर नैनीताल से गाज़ियाबाद में कितना % बैटरी खर्च होता है और कितना एक्सपेंस होता है, ये सब हम गाज़ियाबाद पहुंच के देखेंगे। बट फ़िलहाल हम चलते हैं नैनीताल और पार्किंग ढूंढते हैं, और तब तक आप ये सीनिक व्यू का मजा लो। बीच बीच में इतना सीनिक व्यू आता है कि हम उतर के फ़ोटो भी खींच सकते हैं। तो यहाँ पे हमने थोड़ा सा फोटोग्राफी कर ली और देखो कितना अच्छा है, नीचे रास्ता दिख रहा है और ये चारों तरफ ग्रीनरीज कितने बढ़िया है। तो आप उतर के फ़ोटो भी यहाँ पे पिक्स भी खींच सकते हो।
बीच बीच में ये आपके मैगी पॉइंट मिलेंगे जहाँ कि आप थोड़ा सा रुक के आप मैगी वगैरह भी ऑर्डर करके यहाँ पे अपना थोड़ा सा रेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे बहुत सारे मैगी पॉइंट्स थे और जहाँ पे ये भी आई लव नैनीताल वगैरह जो हार्ट शेप बना के इन लोगों ने रखा हुआ है, तो वहाँ पे भी आप उतर के पिक्स वगैरह ले सकते हो। तो अच्छा बीच बीच में इन लोगों ने मतलब 1-2 किलोमीटर के गैप में इन लोगों ने अच्छा मैगी पॉइंट बना के रखा हुआ है, विच इज़ वेरी गुड। तो अब ये हम मॉल रोड एंटर कर चुके हैं और मैंने बीच में आपको वीडियो नहीं दिखाया कैसे हमने मॉल रोड एंटर किया है। तो आपको वहाँ पे ना साइन बोर्ड दिख जाएगा और ये हम जैसे ही ताल के पास, ये साइड में लेफ्ट साइड में आपको नैनीताल दिख रहा है। तो ये नैनीताल के साइड ये रोड है और जैसे ही आप यहाँ पे पहुँचोगे आपको एक्चुअली पुलिस वाले लेफ़्ट राइट टर्न नहीं लेने देंगे, जिधर की नगर पालिका का जो पार्किंग है वो है। एज़ पर गूगल में जा रहा था तो ये आपको लेफ़्ट जाने के लिए बोलेंगे, बट आप थोड़ा सा आगे जाओगे और यहाँ से यू टर्न लेके फिर आप इस मॉल रोड में एंटर कर सकते हो। मॉल रोड जो है वो 6 बजे के बाद 6 से 8 बंद होता है, बट मैं तो यहाँ पे अभी 11:30 में पहुँचा हूँ। तो ये रोड खुला है और आप देखो पूरा खाली है और ट्रैफिक भी नहीं है, बट हाँ लोगों ने देखो गाड़ी पार्क करके भी रखा हुआ है इसी रोड पे। और मतलब आई डोंट नो कैसे, बट इस रोड पे लोगों ने गाड़ी पार्क किया हुआ है और खड़े होके घूम रहे हैं। और बाकी इस रोड पे आप देखो सारे जो टूरिस्ट वगैरह जो आए हुए हैं वो घूम रहे हैं। तो इस रोड से आप जा सकते हो। और अभी हम चल के देखेंगे, सामने एक मस्जिद आएगा जहाँ से कि लेफ़्ट में आपको बहुत बड़ी सी नगर पालिका की पार्किंग है। और हाँ, ये मॉल रोड में घुसने से पहले आपको एक पर्चा वो काट के देंगे 300 रुपीज़ का। तो वो एक मुझे समझ नहीं आया कि ये 300 रुपीज़ किस लिए। तो एक 300 रुपये का पहले वो घुसने से पहले आपको वो काट के देंगे। और ये देखो साइड में नैनीताल, तो बहुत ही सीनिक और खूबसूरत लेक है। तो इस साइड हम मॉल रोड के साइड गाड़ी ड्राइव कर सकते हैं। और जब ये लेक का जो एंड आएगा, जहाँ से हम घुसे वो लेक का एंट्री एंड था, मतलब वहाँ से एंट्री पॉइंट था जहाँ से लेक स्टार्ट होता है। और अभी हम ये जा रहे हैं लेक के एंड तक, जो दूसरा वाला छोड़ है वहाँ। तो ऑलमोस्ट ये मुझे लगता है कि अराउंड 800 मीटर्स के आसपास होगा। तो अभी हम चलते हैं और देखते हैं हमें नगर पालिका पार्किंग मिलती है कि नहीं। तो ये अभी हम चल रहे हैं और जैसे गूगल दिखा रहा है हम वैसे जा रहे हैं और सही दिखा रहा है गूगल, कोई गलत नहीं, एकदम सही रास्ते पे हम जा रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी कुछ लोगों से पूछा भी तो उन्होंने यही बताया कि हाँ आगे जाके मस्जिद आएगा और मस्जिद से आपको लेफ़्ट लेना है तो आपको पार्किंग दिख जाएगा। और हाँ, पार्किंग के जो चार्जेस हैं वो मुझे बताया गया है कि 500 है। वो जो एंट्री पॉइंट पे हमने 300 का जो पर्चा कटवाया था, तो उन्होंने बताया कि 500 का ये नगर पालिका का पार्किंग चार्जेस है। तो ये देखो मस्जिद हम पहुंच चुके हैं। अब यहाँ से आपको वो बोर्ड दिख रहा होगा, उस पर लिखा हुआ है पार्किंग। तो मतलब नैनीताल आने के बाद जो मुझे बहुत मेरे दिमाग में आ रहा था कि पता नहीं पार्किंग कहाँ करना है नहीं करना है। तो ये देखो यहाँ पे मैं अंदर आ चुका हूँ और मैंने अपनी गाड़ी पार्क कर दी है। ये मेरी गाड़ी यहाँ पे पार्क है, मेट्रोपॉलिटन पार्किंग के नाम से है। ये नैनीताल झील से नैनी देवी जहाँ पर है वहाँ से जस्ट 600 मीटर, 500 रुपये लेता है ये देखो। और ये मैंने ऊपर मैप में लगा दिया है, तो ये आपको लेक के बगल में ही दिखेगा। और ये देखिए ये जो बड़ा सा एरिया दिख रहा है यही है नगर पालिका पार्किंग। आपको उस साइड में कार दिख रहे होंगे, तो एकदम नैनीताल लेक के बगल में ही है। बट यहाँ पे मुझे मिली नहीं पार्किंग, इसलिए इन लोगों ने आगे मुझे भेजा, जो थोड़े से मतलब 200 मीटर आगे जाओगे तो एक बोर्ड आएगा मेट्रोपॉलिटन पार्किंग। और वैसे भी यहाँ पे ना बहुत सारे पार्किंग है साइड में, तो लेकिन वीकेंड में आपको जगह मिलेगी नहीं, तो फिर आपको ढूंढते रहना पड़ेगा कि कौन सा खाली है। और हाँ, ये 500 से कम में भी मिलता है, बट अगर खाली मिली तो। बट साइड बहुत सारे पार्किंग है, वो आपको पार्किंग मिल जाएगी। बट मुझे यहाँ पे जो ये मेट्रोपॉलिटन वाले में मिला, जो यहाँ पे जो रेट था वो 500 था। तो ये पार्किंग का हमें ये मिला। अब हम
गाड़ी हमने पार्क कर दिया और अब हम काम से घूमने जाएंगे। तो आप बताना आपको कैसा लगी वीडियो। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।